लोग बिगिन कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। अब प्रीवियस 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से हम लोग कवर कर चुके हैं एंड ये वाला चैप्टर बहुत लेंदी नहीं है, इसको 2 पार्ट्स में ही हम कवर कर लेंगे। तो बेसिक से समझो क्या बताया जा रहा है इस चैप्टर में, कंफ्यूज मत होना। तुम्हें पता है ये तुम्हारा बिजनेस है, ये क्या है, ये तुम्हारा बिजनेस है, ठीक है। अब इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे इसके स्टाफ, इसके एम्प्लॉयज हो गए, जो भी सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें इस बिजनेस के कंट्रोल में है ना। ये सब चीजें इस बिजनेस के कंट्रोल में, मतलब इनमें कुछ चेंजेस लाना चाहे, एम्प्लॉयज में चेंजेस लाना चाहे, प्रोडक्शन में चेंजेस लाना चाहे, सेल्स में, मार्केटिंग में, बिजनेस ला सकता है। ये सब चीजें क्या है, ये सब इस बिजनेस के कंट्रोल में। ये हो गया बिजनेस, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी चीजें होंगी ना जो बिजनेस के बाहर है, जैसे हमारा सोशल फैक्टर हो गया कि सोसाइटी में क्या ट्रेंड आ गई, पॉलिटिकल फैक्टर हो गया कि क्या नया चेंज आया है, गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी दे दी। उन सब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से बिजनेस को चेंज होना पड़ता है, अडेप्ट होना पड़ता है, एंड वो सारी चीजें बिजनेस के कंट्रोल में भी नहीं होती। सो इन सब चीजों को हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इन शॉर्ट क्या है, वो सारी चीजें जो बिजनेस को सराउंड करती हैं बट बिजनेस का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, बिजनेस का उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता और वो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट भी करती है। बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, उनको अडेप्ट ही करना पड़ता है उन चेंजेस से, बट ये कुछ हेल्प नहीं कर सकते, ये उनके ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या बोलता है हमारे पास कि ये एक टोटलिटी होती है। मतलब क्या होता है, ये एक सम टोटल होता है सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का। मतलब जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो बिजनेस के बाहर है, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बिजनेस के बाहर वाली जितनी भी फोर्सेस हैं वो सारी फोर्सेस मिलके बिजनेस एनवायरनमेंट बनाते हैं। एनवायरनमेंट तुम लोग भी क्या बोलते हो कि तुम्हारे आसपास की जितनी चीजें होती हैं उन्हीं को तुम एनवायरनमेंट से रिलेट करते हो ना। एग्जैक्ट सेम यहाँ पे कि जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं बिजनेस के आसपास उनको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ये एक टोटल है, ये एक सम टोटल है सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास कि बिजनेस एनवायरनमेंट है ये रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब जो ट्रेंड इंडिया में है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स इंडिया में है वही मे बी वो यूएस में ना हो। जैसे तुम मैनेजमेंट में पढ़ते थे कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव होता है, मतलब ये जगह से जगह, टाइम से टाइम चेंज होता रहता है क्योंकि ये डिपेंडेंट ही होता है ह्यूमंस पे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि कॉम्प्लेक्स। अब पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को कंप्लीटली एनालाइज करना इम्पॉसिबल है। अब 100% नहीं लेके चल सकते कि क्या होने वाला है बिजनेस एनवायरनमेंट, बट आप इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो, आप सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हो, बट वो आइडिया कंप्लीटली करेक्ट निकलेगा फ्यूचर में वो भी पॉसिबल नहीं है। इसी से जुड़ता हुआ एक पॉइंट है कि ये अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन होता है मतलब इसको प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट मतलब क्या, इसके बारे में फ्यूचर सिचुएशंस को सोचना कि क्या होंगी, इसको प्रिडिक्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये अनसर्टेन है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जितना भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब इंडिया में मे बी कुछ ट्रेंड हो बट यूएस में जाके वो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, चाइना में जाके वो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे सारी की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, यूएस में नहीं होती, तो एनवायरनमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया, उसी हिसाब से बिजनेस वहां पे फंक्शन करते हैं। अब तुम लोग मैनेजमेंट में क्या पढ़ते थे कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है, वो कांस्टेंट है हर जगह पे, हर ग्लोब के हर पार्ट में, बट यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट है रिलेटिव एंड वो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब इसको कंप्लीटली समझना, इसको कंप्लीटली समझना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो इसका ट्राई करते हैं इसको पढ़ने का, बट वो भी कभी 100% नहीं पढ़ पाते क्योंकि क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसी से मिलता जुड़ता एक पॉइंट है कि ये अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन मतलब क्या कि इसको प्रिडिक्ट करना, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, मतलब फ्यूचर सिचुएशन का अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। हम नहीं बता सकते कि आज क्या ट्रेंड है,
फ्यूचर में क्या ट्रेंड आएगी हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, हमें ट्रेंड के हिसाब से ही पूरे बिजनेस को ले जाना पड़ता है, या जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है उसके ही हिसाब से बिजनेस को ले जाना पड़ता है, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एंड ये डायनामिक है, डायनामिक अगेन सेम मतलब ये क्या होता है, ये कीप्स ऑन चेंजिंग, इसमें बहुत सारे चेंजेस टाइम टू टाइम आते रहते हैं, कभी भी कोई सेम एनवायरनमेंट 5 साल बाद भी तुम्हें नहीं दिखेगा, ये चेंज होता ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटर रिलेटेड, मतलब जितनी भी फोर्सेस हैं एक बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारे इंटर रिलेटेड है, मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब जैसे अगर लोगों को एकदम से फिट रहने का ट्रेंड बढ़ा तो उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं जैसे हेल्दी खाने वाली चीज़ें, जिम वाली चीज़ें, वो एकदम बढ़ने लगेंगी। एंड जो जंक वाली जो ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफस्टाइल को खराब करती है वो नीचे जाने लगेगी। तो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है, इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है अब स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती हैं जो सिर्फ एक बिजनेस को पर्टिकुलर में अफेक्ट करती है। जैसे अगर तुम्हारे बिजनेस की किसी ने नेगेटिव पब्लिसिटी करी या नेगेटिव रिव्यू दिया तो वो चीज़ अफेक्ट करेगी सिर्फ तुम्हारे बिजनेस पर। बट अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, कोई भी चेंज आया एनवायरनमेंट में जो हर टाइप के बिजनेस को अफेक्ट करेगी, तो वो हो जाएगी हमारी जनरल फोर्सेस। तो स्पेसिफिक जो सिर्फ तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, एंड जनरल जो तुम्हारे जैसे सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट हम पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें कैसे ये हेल्प करता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है कोप करने में, मतलब कोई भी चेंज आया ये हमें हेल्प करेगा उस चेंज के साथ मिलके चलने में, उस चेंज को अडेप्ट करने में, एंड उसकी वजह से हमारे बिजनेस को ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म में इफेक्ट नहीं होगा। उसी के साथ ये क्या करेगा, उसी के साथ ये हेल्प करेगा प्लानिंग करने में, बिजनेस की प्लानिंग करने में कि आगे हमें क्या करना है, क्या नई चीज़ हमें लानी है, एंड पूरी पॉलिसी फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है क्योंकि ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ही चलता है। ये अपॉर्चुनिटीज़ भी एनालाइज करेगा, एंड अपॉर्चुनिटीज़ एनालाइज करेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब एक तरीके से ये हमें स्वॉट एनालिसिस ही देगा ना, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, उसकी वजह से हम उसका एडवांटेज भी उठा पाएंगे। थ्रेड्स भी हम देखेंगे, हमारे क्या थ्रेड्स हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई करते करते चलेंगे बिजनेस के साथ। अब हमारे पास जो लास्ट फैक्टर बचा है इसकी इंपॉर्टेंस का, वो ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट अगर हम अच्छे से पढ़ के चलेंगे तो हम अपने रिसोर्सेज पर ध्यान देंगे, मतलब ऐसी चीज़ों पर ध्यान देंगे जो मे बी इन फ्यूचर नहीं होने वाली है। जैसे अभी लाइव एग्जाम्पल लो, फ्रूट्स कभी कभार या वेजिटेबल्स कभी कभार एकदम हाई प्राइस पे आ जाते हैं क्योंकि उनका सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। तो अगर हमने हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से एग्जामिन किया हो तो हम चेंजेस को भी कोप कर लेंगे। एंड दूसरी बात, जो रिसोर्सेज जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट हुए हम उनकी असेंबलिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। एंड इसमें हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं वो बिजनेस पे कौन सी होती है, वो कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 5 फोर्सेस हैं। सबसे पहले हमारी इकोनॉमिक फोर्सेस। तो इकोनॉमिक फोर्सेस जैसे हो गई, कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ गया या एकदम से रिसेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, तो जो भी चीज़ें इकोनॉमी के टर्म्स में किसी बिजनेस को अफेक्ट करती है वो आ जाती है हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स में। अब तुम लोगों ने देखा होगा जैसे GST बिल है, तो जितने भी बिल्स होते हैं ना वो इकोनॉमिक फोर्सेस में ही आते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा एक्ट है जैसे डीमोनेटाइजेशन वाला था या कोई भी था तो वो आ जाता है हमारे लीगल फैक्टर्स में। तो जितने भी बिल्स होते हैं वो आते हैं हमारे इकोनॉमिक फैक्टर में। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल फैक्टर। तो इसमें वो सारी चीजें आ जाती है जो हमारी किसी गवर्नमेंट से पास होती हैं या किसी भी पार्टी से पास होती है। जैसे हमारा हो गया मेड इन इंडिया मूवमेंट, जिसमें हम लोगों ने क्या बोला कि इंडिया अब आत्मनिर्भर रहेगा, चाइना वगैरह से या कहीं से भी मेजॉरिटी ऑफ चीजें एक्सपोर्ट नहीं करवाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेसेस को उस चीज का बेनिफिट भी हुआ एंड बाहर के बिजनेसेस को उस चीज का लॉस भी हुआ। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है हमारा लीगल फैक्टर एंड इसके अंडर सारी टैक्सेशन वाली चीजें आ जाती है, मतलब जो बिजनेस को अफेक्ट करती है एंड सारे एक्ट जो भी पास होते हैं ना वो सब इसके अंडर आ जाते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। तो जितनी भी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है, मतलब ऐसी चीज़ें जो आज हैं टेक्नोलॉजी में पर मे भी बाद में नहीं हो, या किसी भी चीज़ का जो एडवांसमेंट होता है जो चीज़ों को अफेक्ट करेगी। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ई कॉमर्स। पहले क्या था, पहले आपको मार्केट जाके सब लाना पड़ता था, एंड अब आप ऑर्डर करो ऑनलाइन, सब आ जाएगा, खाना, ग्रोसरी, कपड़े वगैरह सब आ जाएगा। सो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब सोशल क्या है, सोशल को समझो तुम लोग ट्रेंड से, मतलब जब ट्रेंड्स चेंज होते हैं या कोई भी चेंजेस आते हैं हमारी सोसाइटी में जो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। एंड अगर इसके कोई भी डाउट्स है तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, वैसे तो होंगे नहीं, बहुत सिंपल सा चैप्टर था। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।